तो आज हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे डायमेंशंस की। तो डायमेंशन में बेसिकली 3-4 फॉर्मेट है, उसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप डिस्कस कर ले रहे हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू। जितने भी फॉर्मेट्स हैं इसमें ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं फॉर्मेट्स पे आते हैं जो बताने जा रहे हैं आपको। और इसके अलावा अगर आएगा तो आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दी होगी और बोलेगा इसका डायमेंशन बताओ। एक तो ये तरीका होता है जो सुपर हिट है, अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन कभी ना कभी, मतलब हमेशा इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, किसी ना किसी क्वांटिटी की आपसे फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पूछ लेते हैं। और इसके अलावा ये जो आपको 4-5 फॉर्मेट हम बता रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आप ये क्वेश्चंस करने के बाद आप ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम डायमेंशन का होगा आप सॉल्व कर सकेंगे। ऑलराइट, तो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको गिवन है कि एक इक्वेशन आपको दिया गया है, ये एक्चुअल में वान डेर वाल का गैस इक्वेशन है। ये आपको पढ़ाया जाएगा जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके लिए जो भी चीजें हैं गिवन है, आपको प्रेशर आपको गिवन है P, V आपका वॉल्यूम है और T आपका टेम्परेचर है। और A, B और R बोला है कांस्टेंट है। A, B और R जो है आपके कांस्टेंट है, इनका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। ऑलराइट, तो आपको याद होगा जब हमने इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करना सीखा था तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर दो कोई भी क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब उनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ऑलराइट, तो अगर हम अपना इक्वेशन देखें तो हमारे पास है P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब देखो इस वाले पोर्शन में P और A प्लस वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसका मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन है वही A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन है। ऑलराइट, और इसी तरह से जो V का डायमेंशन है वही B का डायमेंशन है, ठीक है। V क्या है आपका वॉल्यूम, V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L क्यूब। तो V का डायमेंशन हमें क्या मिल गया L क्यूब, इससे B का डायमेंशन क्या पता चला हमें L क्यूब। ऑलराइट, अब A का मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, A का डायमेंशन क्या होगा P का डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर। ऑलराइट, P क्या होता है आपका प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है M L इनवर्स T टू द पावर -2। ये सारी डायमेंशंस आप याद कर लीजिए वरना आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा बार बार। P इज इक्वल टू आप करेंगे F बाई A, फिर उसमें आप F की डायमेंशन रखेंगे, हो सकता है आप F की भूल गए हों तो उसमें M A करके रखेंगे, तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। M L T -2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, तो आपको ये डायमेंशन मिल जाएगा, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप याद ही कर लें। वॉल्यूम का होता है L क्यूब, तो L क्यूब का स्क्वायर होगा तो L टू द पावर 6 हो जाएगा। ऑलराइट, हमारे पास क्या आ जाएगा M L टू द पावर 5 एंड T टू द पावर -2। ऑलराइट, ये आपका A का हो गया, तो हमें A का डायमेंशन मिल गया और B का मिल गया। अब बचती है बात R की, तो इसमें क्या है हमारे पास, देखो अब वापस देखते हैं अपना इक्वेशन P प्लस A बाई वी स्क्वायर। यहाँ पर दोनों क्या है, ये भी प्रेशर है और ये भी प्रेशर का डायमेंशन है। दोनों डायमेंशन किस चीज़ के हैं, प्रेशर के ही है, क्योंकि प्रेशर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है मतलब दोनों क्या है, प्रेशर है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम किसका डायमेंशन लिखेंगे, प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे। ऑलराइट, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा M L इनवर्स T टू द पावर -2। ऑलराइट, फिर क्या है आपका V माइनस P, ये दोनों क्या है, ये दोनों का डायमेंशन वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे L क्यूब इज इक्वल टू R T। R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट होता है ये, इसकी आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। T यहाँ पर क्या है, T टाइम नहीं है तो T की जगह पर T नहीं लिख देंगे, T यहाँ पर टेम्परेचर है और टेम्परेचर को हम लिखते हैं कैपिटल K से। ऑलराइट, तो जब हम R का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा बोलो M L स्क्वायर T टू द पावर -2 K इनवर्स। ऑलराइट, ये भी आप याद रखिए R का डायमेंशन। और जो R का डायमेंशन होता है गैस कांस्टेंट का, यही आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशन होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो आएगा स्मॉल के, इसका डायमेंशन भी आपका यही होता है ml स्क्वायर T टू द पावर -2 K टू द पावर -1। ऑलराइट, तो ये सब आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप एक बार फिर से खुद से करेंगे तब आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मोमेंटम एरिया टाइम। ये इनको कंसिडर किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो अभी तक जो हम प्रॉब्लम्स करते थे उसमें क्या होता था, आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन थी, अब हमने मतलब ऑलरेडी कंसिडर कर ली है फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास जो भी है मास है आपका लेंथ है, टेम्परेचर है, टाइम है ना, ये सारी आपकी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि हम पहले से ही मान चुके हैं कि इनके अलावा कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन इस बार एक इन्होंने ऐसा स्पेशल केस दे दिया कि इन्होंने बोला कि हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो मोमेंटम, एरिया और टाइम को माना है। अब तुम बताओ कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से एनर्जी का जो होगा डायमेंशन वो क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं तो देखते हैं क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी का। तो हम लिखेंगे एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। मान लिया हमने जो चीज़ों से उसका रिलेशन निकालना है डायमेंशन का, जो भी हमने मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखी हैं, ठीक है, उनके साथ उनको हमने जैसे जब हम
किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिड्यूस करते थे तो क्या करते थे, जो भी चीजों पे डिपेंड करता था उसके प्रोपोर्शनल करके एक्सपोनेंट्स कैलकुलेट कर लेते थे। वही चीज यहाँ पे भी आपको करनी है, जैसा पिछले केसेस में आपने किया था रिडक्शन ऑफ फॉर्मूला वाले में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है तो मोमेंटम की पावर x बोल दो, एरिया पे डिपेंड कर रही तो एरिया का पावर y बोल दो, टाइम पे डिपेंड कर रही है तो टाइम का पावर z बोल दो। ऑलराइट, आप यहाँ पर सबकी डायमेंशन पुट कर दो। E क्या है आपका, एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² टी टू द पावर -2। ये सब याद कर लीजिए, वरना बार बार निकालने बैठोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक ना। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ml/t -1 इसका पावर x हो जाएगा। ए क्या है आपका, एरिया है, तो l² टू द पावर y, और t आपका टाइम है तो t टू द पावर z। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका m टू द पावर x आएगा, बाकी कहीं इसमें m नहीं है, इसमें m नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। l यहाँ से x आएगा, यहाँ से 2y आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 2y। ऑलराइट, t यहाँ से -x आएगा और यहाँ से -x और यहाँ से z आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। ऑलराइट, तो जब हम कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और -x प्लस z इक्वल्स टू -2। ऑलराइट, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 हो जाएगा, है ना। और x इज इक्वल टू 1 है तो z कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हाफ, z इज इक्वल टू -1। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e का जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बोलो, p का पावर x, तो p का पावर x मतलब 1, a का पावर y, तो a का पावर y मतलब यहाँ पे कितना आया है, हाफ आया है, और t का पावर z जो कि आया है आपका -1। तो e का डायमेंशन क्या आएगा हमारा, p a टू द पावर हाफ t टू द पावर -1। ऑलराइट, कौन सा ऑप्शन आपका है, ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको जैसे आप डिड्यूस करते थे फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेकर के, उसी तरह से सॉल्व करना है आपको, और इस तरह का प्रॉब्लम आपसे हो जाएगा। ऑलराइट, देखो दूसरा प्रॉब्लम इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है, इसको पहले एक बार अपने आप से ट्राई करो पॉज करके, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है आपको। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन है आपको, एनर्जी गिवन है, वेलोसिटी और टाइम बोला है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेना है और सरफेस टेंशन का बताना है। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट सरफेस टेंशन है हमारे पास, सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल इन सब चीज़ों पे हमने कहा डिपेंड करता है, ये e टू द पावर x कर दिया, v टू द पावर y कर दिया, t टू द पावर z कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या होगा। ऑलराइट, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, mt पावर -2। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऑलराइट, तो फोर्स होता है ml t टू द पावर -2 और लेंथ हो जाएगा l, तो l और l कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा mt -2। याद कर लो ये सब। E आपका क्या है, एनर्जी है, ml² t टू द पावर -2 पावर x। v क्या है आपका, वेलोसिटी, l t टू द पावर -1 y, और t आपका क्या है, टाइम। ऑलराइट, सॉल्व करते हैं। तो m का पावर यहाँ से हमें मिलेगा x, बाकी कहीं पर m नहीं है। l का पावर यहाँ से 2x, इधर से y, और कहीं पे l नहीं है। t यहाँ से -2x, यहाँ से -y, और यहाँ से z। ऑलराइट, ये हमारे पास आ गया। और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m टू द पावर 1। अब l तो है नहीं, इधर l है, इधर l नहीं है, तो इधर l का पावर क्या है, 0 है, l टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो टर्म अगर कोई टर्म गायब हो तो उसको पावर 0 करके लिख देते हैं, t टू द पावर -2। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, 2x प्लस y इक्वल्स टू 0 आ गया, और -2x - y प्लस z इक्वल्स टू -2 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। x y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 2 प्लस z इक्वल्स टू -2, तो -2 कैंसिल, z इक्वल्स टू -2, तो x y z की वैल्यू हमको मिल गई। तो इसका मतलब जो हमारा इसमें एक वैल्यू पुट कर देंगे तो s का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, e टू द पावर 1 और v टू द पावर -2 और z t टू द पावर -2। ऑलराइट, तो डायमेंशन क्या रहेगी, e v टू द पावर -2 t टू द पावर -2। तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे हैं e v और t को, तो सरफेस टेंशन का ये डायमेंशन आएगा, और वैसे क्या होता है वो mt -2 होता है। ऑलराइट, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया।